अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना और यकीनन हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीही बस इख्तलाफ किया गया उसमें। ये उख्तुलिफ़ मजहूल है, इख्तलाफ किया गया उसमें। इसको अरबी इंग्लिश में कहते हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मारूफ और पैसिव वॉइस मजहूल। इख्तलाफ किया गया इसमें जो है ना पैसिव वॉइस होता है जिसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। इसमें फ़ाइल का सब्जेक्ट का पता नहीं होता, तो इख्तलाफ किया गया इसमें। ये मूसा अलैहिस्सलाम दो दफ़ा मबूस हुए, यानी दो कौमों की तरफ। पहले फ़िरौन की तरफ, फ़िरौन की कौम की तरफ, तो और दूसरा बनी इसराइल की तरफ। जब फ़िरौन की तरफ मबूस हुए थे तो उनको सिर्फ तौहीद और रिसालत का पैगाम था, बाकी अहकामात नहीं थे। अब जब इनके अहकामात आए तो फिर बनी इसराइल के, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मूसा अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए तो इनके लिए अलग अहकामात थे, तो इन्होंने इसमें शदीद इख्तलाफ किया, इसमें इख्तलाफ किया गया। तो अब यह था कि इनको अज़ाब आता है। अल्लाह ताला ने पहले ये बात पहले हो चुकी थी कि या तो इनको अज़ाब दिया जाएगा मुसलमानों के ज़रिए से, या इनको क़यामत को अज़ाब होगा, वरना इन पर अज़ाब आता इख्तलाफ करने की बिना पर। वलौला कालिमतुन, और अगर बात ना होती सबक़त जो गुजर चुकी है आपके रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से बात हो चुकी है, तो लक़ुज़िया बैनहुम, उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता। व इन्नहुम, और बेशक वो लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, एक बेचैन करने वाले शक में है, एक बेचैन करने वाले शक में पड़े हुए हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बनी इसराइल को इनको शक था कि पता नहीं ये तौरात इन पर उतरी है या नहीं उतरी है। ये है उनको बेचैन करने वाला शक। लेकिन फिर भी इनको वक्तन फ़क्तन अज़ाब पहुँचता रहा। कभी ये वादी फ़ती में भटकते रहे, और कभी इन पर असाब सबत पर, हफ्ते वालों पर, मछलियाँ पकड़ने वालों पर अज़ाब आया, और ये बंदर ज़लील बन गए। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मेरी उम्मत पर भी ऐसे वाक़यात पेश आएंगे, यानी कि जगह जगह पर मुस्तकिल पूरी उम्मत कट्ठी तबाह नहीं होगी। और ये बेचैन करने वाले शक में पड़े हुए हैं। व इन्ना कुल्लन, और बेशक सब के सब, लम्मा, जब जा यहाँ आएगा, जा अजलुहुम, जब उनकी मौत आएगी, जब उनका वक़्त मुकर्रर आएगा, ला युवफ़ियन्नहुम रब्बुका, अलबत्ता ज़रूर उनको पूरा देगा तेरा रब, आमालहुम, उनके अमाल का बदला देगा उनका पूरा। इन्नहु, बेशक वो, बिमा यामलून, जो वो अमल करते हैं, ख़बीर, उसकी खबर रखने वाला है। फ़स्तक़िम कमा उमिरता, बस तुम साबित कदम रहो जिस तरह तुझको हुक्म दिया गया है। ए नबी, जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है इस तरह आप साबित कदम रहें। एक तो इसका माना ये है। दूसरा इसका माना ये बनता है कि जिस तरह तुझे हुक्म दिया गया है इसी तरह अल्लाह ताला से साबित कदमी की दुआ भी करो। दुआ करो, तलब करना होता है, इसका माना तलब करना भी होता है। शुरू में अलिफ सीन ता लगी है, जैसे इस्तिफ़ाल के ये होती है तलब फ़ेल, यानी इस्तिकामत के लिए दुआ करो जिस तरह का आपको हुक्म दिया गया है ना, कि इस तरह डटे रहो। डटे रहने की फिर दुआ भी किया करो, या वैसे ही खूब डटे रहो जैसे तुमको हुक्म दिया गया है। वमन ताबा माका, और जो तौबा करे तेरे साथ और जो रुजू करे तेरे साथ वो भी डटा रहे। वला ततगऊ, और तुम सरकशी ना करो। इन्नहु, बेशक वो बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो उसको देखने वाला है। अब ये जो इस्तिकामत है ना, ये है कि ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना, बिल्कुल सीधा जाना है, सीधे रास्ते पर। इसलिए हम हर नमाज दुआ करते हैं हर रकात में, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाते रहना। और ये नहायत मुश्किल काम है, सीधे रास्ते पर चलना, इस पर कायम रहना बहुत ही मुश्किल है। इसको आप ये मिसाल समझ लें कि एक जब सूरज हो और एक तरफ धूप हो, धूप और साया, इसके किनारे के ऊपर जो दोनों जहाँ से आपस में मिल रहे होते हैं, समझ लो ये इस्तिकामत है, इसके ऊपर चलना है। एक जगह है इसको, हाँ, एक जगह होती है धूप और साए के दरमियान, इसको अलग अलग करने वाले कि यहाँ धूप ख़त्म हो रही, यहाँ साया शुरू हो रहा है। इसको जो ढूंढना होता है ना, इसको मालूम करना और हर वक्त इसका ख्याल रखना किस कदर मुश्किल है। इसी कदर मुश्किल है इस्तिकामत, यानी सही रास्ते पर चलना। तो इसके लिए डटे भी रहें और इसके लिए दुआ भी करते रहें। और बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं ये जो आयत है ना, फ़स्तक़िम कमा उमिरता, ये है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया है, शय्यबतनी हूद, मुझे सूरत हूद ने बूढ़ा कर दिया। वो ये है कि जैसे हुक्म दिया गया है वैसे साबित कदम रहो। ये कितना मुश्किल काम है, इसी चीज़ ने आपको बूढ़ा कर दिया है। और वैसे भी ये सूरत में वाक़यात हैं, सब अंबिया के तरतीब से वाक़यात हैं। तो इस सूरतों के वाक़यात ने, इनकी तबाही बर्बादी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया था, परेशान कर दिया था। तो आप डटे रहें। तो फिर दूसरी बात यह है कि माँ उमिर था, जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है,
इससे ये समझ आती है कि सिर्फ वही की पैरवी करनी है, कुरान पाक की और अहादीस की पैरवी करनी है। इसके अलावा ना किसी इमाम की पैरवी करनी है, ना किसी सहाबी की पैरवी करनी है। हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर उम्मत की आखिरी फ़र्द तक किसी की भी पैरवी उस वक्त नहीं करनी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में हो, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे इनके हकामात हों, इनके फ़रमान हों, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे इनके फ़रमान हो तो फिर इनकी पैरवी करनी है। अल्लाह के रसूल के मुकाबले में, अल्लाह के रसूल के मुखालिफ किसी की पैरवी नहीं करनी, ना किसी इमाम मुजतहिद की करनी है, ना किसी बड़े से बड़े फ़कीह की करनी है, ना किसी बड़े से बड़े आलम की करनी है, ना किसी दरवेश की करनी है, ना किसी पीर की करनी है। किसी की पैरवी नहीं करनी, बल्कि फ़स्तक़िम कमा उमिरता, जो तुझे हुक्म दिया गया ना उसी पर डटे रहना है, उसी पर डटे रहने की दुआ भी करनी है, और वो वही है जो कुरान पाक है और अहादीस हैं। और ये एक बड़ा जामे लफ्ज़ है इस्तिकामत, बड़ा जामे लफ्ज़, इसमें पूरी शरीयत है, अकायद के बारे में भी और अमाल के बारे में भी और सुन्नत के बारे में भी और फरमान के बारे में भी, और इसी तरह बाकी मामलात, अखलाक, किरदार और दुनियावी मामलात, कारोबारी मामलात, तजारत के मामलात, हर तरह जो आपको इस्तिकामत की आप लिए दुआ करें और इस पर डटे भी रहें, और जो आपके साथ तौबा कर लें वो भी, और तुम सरकशी ना करो। आ गया वला तरकनु, और ना आप माइल हो जाना इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जुल्म किया उनकी तरफ तुम माइल ना हो जाना। ऐसे ज़ालिम जो ज़ालिम यानी किरदार बुरा है, जो ज़ालिम हैं, जो कत्ल गारत करते हैं, उनसे ना, उनकी तरफ तुम ना झुकना। अब इसका माना यह है कि इससे उलमा कुछ लिखते हैं कि जुल्म की हुकूमत कभी कायम नहीं रह सकती, शिरक ही कायम रह सकती है। शिरक होता रहे तो अल्लाह ताला उनको डील देता रहता है। लेकिन जुल्म की जो हुकूमत है, जुल्म है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता, जुल्म आखिर मिट जाता है। तो तुम ज़ालिमों की तरफ तुमने पैरवी नहीं करनी, उनकी तरफ माइल नहीं होना। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू, ऐ मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर भी जुल्म हराम कर लिया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी इसको हराम किया है, और तुम आपस में जुल्म ना किया करो। और जुल्म ज़ुल्मातन यौमल क़ियामा, जो जुल्म है वो क़यामत के दिन अंधेरे बन जाएगा। फिर ऐसा होगा तुमको फतमस्सकुमुन्नार, अगर तुम ज़ालिमों की तरफ झुक जाओगे, ज़ालिमों की साइड लोगे, कोई भी मसलन हाकिम है तब ज़ालिम है उसकी साइड नहीं लेनी है, उसके लिए हदायत की दुआ करनी है। और हाँ, अगर हमारे माशरे में, हमारे गाँव बाज़ारों में, हमारी फैमिलियों में अगर कोई मसला बनता है तो जुल्म की तरफ नहीं झुकना, ज़ालिम की हिमायत नहीं करनी, वरना तुमको आग छुएगी। फतमस्सकुमुन्नार, तो तुमको आग छुएगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और नहीं होगा तुम्हारा कोई अल्लाह के मुकाबले में मिन औलिया, कोई दोस्त, तुम्हारा अल्लाह के मुकाबले में कोई हमायती, कोई दोस्त नहीं होगा। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होगा तो फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी, तुम पर अल्लाह की रहमतें और मदद नहीं आएगी। हाँ, अगर तुम्हारे जहन में यह है कि मैं इसके साथ जाता रहता हूँ, इसके पास जाता हूँ और इसको नसीहत करता हूँ जुल्म से बचने की, तो फिर ठीक है, वरना अगर चंद आप उनको नसीहत करते रहें 2 साल 3 साल 4 साल, आखिर उनको फिर उनसे मुँह फेर लें। अल्लाह फरमाता है वारिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, जो हमारे ज़िक्र से मुँह मोड़ता है उससे तुम भी मुँह फेर लो। तो ये नहीं कि एक बंदे के साथ 20-30 साल दोस्ती लगाई रखो और उनको नसीहत ना करो और उनको दावत ना दो, उनको पैगाम ना दो, नहीं। ये आता है अलवला वल बरा, यानी दोस्ती उसका म्यार है, बाकायदा इस्लाम में उसका म्यार रखा गया है। वल बरा इज़हार ला ताल्लुक़ का भी एक बुनियाद रखी गई है कि जब ये स्टेज हो तो फिर उससे बरी होना, ला ताल्लुक़ होना बेहतर है। वाक़िमिस सलाता, और नमाज काम कीजिए, तौराफ़ा नहार, दोनों के दिन के दोनों किनारों में। इससे मुराद ये है कि सुबह फजर की नमाज, ज़ुहर की नमाज और असर की नमाज, दोनों किनारे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर शाम शुरू हो रही होती है। वज़ुलफ़ मिनल लैल, और रात की घड़ियों में, रात की घड़ियों से मुराद क्या है? मगरिब और इशा की नमाज। ये 5 नमाज़ें हैं, इस आयत से साबित होती हैं। और बाज़ ये भी कहते हैं कि नहीं, ये पहला हुक्म था जब 3 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, उनमें कौन कौन सी थी? एक फ़जर की नमाज़ थी, एक असर की नमाज़ थी और तीसरी तहज्जुद की नमाज़ थी। तो दोनों किनारे हो गए फ़जर और असर की नमाज़, और रात की घड़ी मतलब तहज्जुद। अच्छा, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां ले जाती हैं बुराइयों को। नेकियां जो है ना, नेकियां करते हुए तो बुराइयों को ले जाती हैं, नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है बुराइयां ख़त्म होने का। और दूसरा ये है कि बंदा जब नेकियां करता रहे तो बुराइयों से जो उसकी जान छूट जाती है, बुराइयां फिर वो कम करता है या करता ही नहीं है। एक तो है ये ऐसे मतलब नेकियां की, बुराइयां ख़त्म मिट गई अल्लाह के यहाँ। दूसरा ये है कि नेकियां करते रहे, फिर वो जो बुराई की जो आदत थी ना वो बंदे को ख़त्म हो जाती है, बंदा फिर बुराई नहीं करता है। और तीसरा माना यह है कि जिस इलाकों में नेकियों का रवाज हो वहाँ हदायत आती है और गुमराही मिटती है।
यानी इसका मतलब यह है कि जितना जितना जिस्म में मैल होगा, जितनी बुराई होगी, उतना ही फिर साबुन चाहिए। जितना मैल होगा उतना ही साबुन चाहिए, जितने बुराइयां हैं उसी तरह फिर आप अच्छाइयों में बड़े ऐसे बड़े कि एक स्टेज ऐसा आए कि नेकियां आपके शौक़ बढ़ जाए और गुनाहों का शौक़ कम हो जाए। ऐसा ऐसा वो जो शौक़ है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था एक हदीस में, अराअयतुम लौ अन्न नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन ख़म्सन मा तक़ूलु ज़ालिका युबकी मिन दरनिही क़ालू ला युबकी मिन दरनिही शैअन क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलावातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिही अल ख़ताया। ये बुखारी शरीफ में हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसमें वो रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे, तो तुम्हारा क्या इस बारे में क्या ख्याल है कि ये इसकी मैल में से कोई चीज़ बाकी छोड़ेगा? कि ये जो पानी है, ये जो नहर है, उसके ये जो गुस्ल करना है, नहाना है, क्या उसके जिस्म जो मैल है उस माल को बाकी छोड़ेगा? तो सहाबा ने कहा कि वो इसकी मैल में से कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगा, ना ये मैल बाकी छोड़ेगा, ये पानी और ये ना गुस्ल बाकी कुछ इसकी मैल छोड़ेगा। तो आपने फरमाया यही 5 नमाज़ों की मिसाल है, अल्लाह ताला इनके साथ बुराइयों को मिटा देता है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये एक याद दहानी है याद करने वालों के लिए। याद करने वालों के लिए याद दहानी है। याद करने वाले जो याद नहीं करते उनके लिए इसकी कोई हैसियत नहीं है। जो याद करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उनके लिए इसमें बड़ी खैर है। वस्बिर, और सब्र कीजिए। यहाँ सब्र का माना ये भी कर सकते हैं कि डटे रहिए, इन इबादतों पर इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, नमाज़ें पढ़िए और इन पर डटे रहिए। फ़इन्नल्लाह, पास बेशक अल्लाह ताला। और ये भी माना है कि सब्र कीजिए, यानी नमाज़ों भी पढ़ें और सब्र भी करें। बेशक अल्लाह ताला नहीं ज़ाया करता अजरल मुहसिनीन, मोहसिन नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। फ़लौला कान मिनल कुरूनी, बस क्यों नहीं, लौला का माना क्यों नहीं, कान मिनल कुरूनी, बस्तियों में से तुमसे पहले ऐसे लोग हुए, उलू बकीयतिन, भलाई वाले लोग ऐसे क्यों ना हुए, यनहौना, जो मना करते अनिल फसादी फिल अर्ज़, ज़मीन में फसाद मचाने से, इल्ला कलील, मगर थोड़े से हुए, मिम्मन, उनमें से, अनजयना मिनहुम, हमने निजात दे दी उनको उनमें से, हमने उनको उनमें से निजात दे दी। यानी थोड़े से लोग ऐसे हुए जिन्होंने ये काम किया, हमने उनको बचा लिया, जहन्नम की आग से बचा लिया, उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, और बाकी सबको दुनिया में तबाह बर्बाद कर दिया, और दुनिया में भी इन लोगों को बचा लिया, इन पर कोई अज़ाब नहीं आया। वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू, और वो लोग पीछे पड़ गए, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया वो इस चीज़ के पीछे पड़ गए, इनके उन्होंने इत्तिबा की, पैरवी की, मा उतरिफू फीही, जिसमें उनको ऐशो आराम दिया गया था, इनको ऐशो आराम दिया गया था, तो इन ऐशो आराम के पीछे पड़ के इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और ज़ालिमों ने इन चीज़ों की पैरवी कर दी, ऐशो आराम की पैरवी करने लगे, इसमें लग गए, नाफरमानियाँ शुरू कर दी, हर वक्त यही टेंशन कि ऐश हो आराम हो, ऐश हो आराम हो, और हत्ता कि वो इन चीज़ों में पढ़कर दीन को भूल गए। वकान मुजरिमीन, और वो जुर्म करने वाले थे, मुजरम लोग थे। वमा कान रब्बुका, और आपका रब ऐसा नहीं है, लियुहलिकल कुरा, कि वो हलाक करे किसी बस्तियों को, बिजुल्मिन, किसी जुल्म के साथ। अल्लाह जुल्म करते हुए बस्तियों को हलाक नहीं करता। वाहलुहा मुस्लिहून, और उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले हों, घर वाले, रहने वाले, मुआशरे वाले इस्लाह करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला जुल्म करते हुए किसी बस्ती को हलाक नहीं करता। बाज़ के इसका माना ये भी करते हैं, अल्लाह ताला किसी बस्ती को उनकी शिरक की करने की वजह से हलाक नहीं करता, जुल्म करते हैं तो फिर हलाक करता है। यानी शिरक चलता रहता अल्लाह हलाक नहीं करता, तो लेकिन जब फसाद बढ़ जाए तो फिर हलाक करता है। शिरक करते हों, आपस में तल्लुकात में इस्लाह रखते हों, हलाक वो उस वक्त, यानी शिरक शक करते हों लेकिन आपस में इस्लाह एक दूसरे की करते हों, तो फिर जो मुआशरती बुराइयाँ होती हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ वो इकट्ठे होते हों, फिर उनको हलाक नहीं करता। जब जुल्म करते हैं, फसाद फिल अर्ज़ होता, तब इनको तबाह बर्बाद करता है। मगर सही माना यही है कि वो पहला माना कि अल्लाह ताला अपने जुल्म करते हुए किसी को तबाह नहीं करता, जबकि वो वहाँ के रहने वाले इस्लाह कर रहे हों। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर आपका रब चाहता, लजअलन नासा, वो कर देता लोगों को उम्मतन वाहिदा, सब को एक ही उम्मत, वला यज़ालून मुख्तलिफीन, और वो हमेशा इख्तलाफ करने वाले हैं, वो हमेशा इख्तलाफ करते रहते हैं। अल्लाह ताला चाहता सब लोगों को एक ही उम्मत कर देता। इसका माना यह है अल्लाह ताला ने इख्तियार भी दिया हुआ है इंसानों को, और कुल्ली इख्तियार अल्लाह के पास है। अकल दी हुई है कि तुम आपस में इत्तेफाक करो, अगर लोग इत्तेफाक नहीं करते अपने इख्तियार के बावजूद, अल्लाह फिर इनको इकट्ठा नहीं करता। अल्लाह धक्के से भी, जबर से भी कर सकता था, लेकिन जब जबर से करना है तो फिर जहन्नम का और जन्नत का बनाने का क्या फ़ायदा है, फिर नेकी की जज़ा और बुराई की सज़ा देने का क्या फ़ायदा है। अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया हुआ है, और लोग ख़ुद ही इख्तलाफ करने वाले हैं। यहाँ ये जो है ना, ला यज़ालूना, इसका माना करेंगे, और वो हमेशा रहते हैं इख्तलाफ करने वाले, हमेशा इख्तलाफ करने वाले बने। इल्ला मर रहिम रब्बुका, मगर जिस पर आपका रब रहम कर दे, जिस पर आपका रब रहम कर दे, फिर वो इख्तलाफ नहीं करता।
और ये इत्तेफाक किस चीज़ पर होगा? कुरान पाक पर और अहादीस पर। ये नहीं है कि अपने अपने जहन पर भी लगे रहो, अपने अपने अकीदे पर भी जमे रहो और इत्तेफाक की बात भी हो, ऐसा नहीं है कि बल्कि सब लोग कुरान पाक पर अमल करें। अल्लाह के रसूल मैं मा अना अलैहि व असहाबी कि मैं और जिस पर मेरे सहाबा हैं वही लोग सही होंगे। वैसे जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जो यहूदी थे, आपने फरमाया याद रखो तुम में से पहले अहले किताब 72 ग्रोहों में जुदा जुदा हो गए थे, और यह मिल्लत जो है ना मुसलमानों की, ये 73 ग्रोहों में जुदा जुदा हो जाएगी। 72 आग में होंगे और एक जन्नत में होगा। और आपने फरमाया वो अल जमा है, वो जमात है। इस तरह आपने फरमाया मेरी उम्मत में से ऐसी कौमें निकलेंगी, मेरी उम्मत में से ऐसी कौमें निकलेंगी जिनमें ख्वाहिशात और बिदआत इस तरह उनकी रग रग में जारी हो जाएंगी जैसे हल्के पानी की बीमारी होती है। जैसे कुत्ता होता है ना, हल्का कुत्ता, हल्के कुत्ते की जैसी बीमारी होती है ना, उसके राग राग में पहुंच जाती है। तो ये मेरी उम्मत में भी ख्वाहिशात और बिदआत ऐसी जारी हो जाएंगी हत्ता कि इनके राग राग में जारी हो जाएंगी। क्योंकि इस बीमारी से मरीज़ के ये जो हल्कापन होता है ना, ये बौला कुत्ता होता है, इसके उसके हर राग राग में और हर रेशे रेशे में, जिसको हम मसल्स कहते हैं, या जो रेशा रेशा होता है जिस्म का, हर रेशे रेशे में और हर जोड़ जोड़ में और हर राग राग में ये जारी हो जाती है ये बीमारी बौले पानी की और हल्के जो हल्का कुत्ता होता है इसकी बीमारी। तो फरमाया कि मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग हो जाएंगे, उनके बिदात और ख्वाहिशात राग राग में पेवस्त हो जाएंगी। तो उसमें रास्ता सिर्फ एक ही है। वो रास्ता क्या है? अल-जमा, वो जमात का है। वो जमात क्या है? वो सहाबा-ए-किराम की जमात है। जो बंदा अल्लाह के रसूल और सहाबा-ए-किराम की पूरी जमात के मुताबिक अपना अकीदा रखता है, अपना अमल रखता है, वही बंदा कामयाब है। वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसीलिए पैदा किया है उनको। वतम्मत कालिमतु रब्बिका, और तेरे रब की बात पूरी हो चुकी है कि लअम्लअन्न, मैं ज़रूर भर दूँगा मिन जहन्नम, जहन्नम को, मिनल जिन्नति, इंसानों से, वन्नास, लोगों से, अजमाइन, सब के सब से मैं जहन्नम को भर दूँगा। वकुल्लन, और हर किसी के, नकुस्सु अलैका, हम किससे बयान कर रहे हैं, अलैका आप पर, मिन अंबाइ रसूली, रसूलों की ख़बरों में से, रसूलों की ख़बरों में से वो किससे हम आप पर बयान कर रहे हैं जिसके साथ मानुसब्बितु बिफ़ुआदिका का हम मजबूत कर दें इसके साथ आपके दिल को। सारा इल्म गैब नहीं बताया गया, सिर्फ वो बातें किससे बयान कर रहे हैं, अम्बिया के, रसूलों की ख़बरों के, जिसके साथ आपका दिल मजबूत हो, आपके दिल को हम मजबूत कर दें, आपको यानी आपको कुव्वत आए और आपको ताकत आए, दिल का आप साबित कदम रहें और दिल भी आपका मजबूत हो जाए। सिर्फ वही किससे बयान कर रहे हैं। साबित हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते, हर चीज़ नहीं जानते, जितना अल्लाह ताला ने बता दिया है रसूलों के किस्से को, अल्लाह के रसूल उतना ही जानते हैं। वजा का फ़ी हाजी ही, और आ गया है तेरे पास, फ़ी हाजी, इस बारे में, अलहक़, और आपके पास इस बारे में हक़ आ चुका है, व मौज़तुन, और नसीहत आ चुकी है, व ज़िक्रा, और यह याद दहानी है, लिलमोमिनीन, मोमिनों के लिए। वकुल लिल्लज़ीना, और उन लोगों से कह दीजिए, ला युमिनूना, जो नहीं मान लाते, ए मालू, अमल करो, अला मकानतिकुम, अपनी जगहों में, इन्ना आमिलून, बेशक हम भी अमल करने वाले हैं, वंतज़िरू, और इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए है, गैबुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीनों आसमानों और ज़मीन का गैब। पहले बताया कि चंद किस्से हम आपको बयान करें, यहाँ फरमाया कि सारा गैब अल्लाह के पास है। व इलैहि युरजउल अम्रु, और उसी की तरफ मामले उठाए जाते हैं, उसी की तरफ मामला उठाया जाता है, कुल्लुहु, सारा का सारा, सारे मामला उसी की तरफ उठाए जाते हैं। यानी इसका मतलब है साहब ने उसी के पास जाना है। फ़ाबुदहु, पास तुम उसकी इबादत करो, व तवक्कल अलैहि, उस पर भरोसा करो, व मा रब्बुका, और नहीं है आपका रब भी गाफिलिन, गाफिल, बेखबर नहीं है उससे, अम्मा तामन, जो तुम अमल करते हो, अल्लाह ताला उससे बेखबर नहीं है।